हेलो ऑल, लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, जंपिंग स्टेटमेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है सिंपल इफ़। सिंपल इफ़ में कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट में कंडीशन देंगे, अगर वो ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर उस वाले ब्लॉक में अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। देखिए सिंटेक्स ये है, इफ़ टेस्ट कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ये होगा कि ट्रू ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ट्रू स्टेटमेंट वाला, नहीं तो एल्स में फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सिंपल इफ़ में फॉल्स पार्ट नहीं था, लेकिन इफ़ एल्स में फॉल्स पार्ट है। देखो सिंटेक्स, इफ़ टेस्ट कंडीशन, इसमें स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर नहीं है एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर नहीं ट्रू है तो एल्स में फॉल्स पार्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ में ये होता है, अगर हमारे पास ट्रू फॉल्स में हमें और भी बहुत ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है, इफ़ वी वांट टू चेक एनी अदर कंडीशन वाइल ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स कंडीशन, ट्रू और फॉल्स कंडीशन, तो नेस्टेड इफ़ का यूज़ होता है। अगर हमें ट्रू फॉल्स के अलावा उसके अंदर और भी स्टेटमेंट्स चेक करने हैं, जैसे परसेंटेजेस, एक एग्जांपल हो गया, अगर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हमको निकालना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स है, इफ़ पहले कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ही इसके अंदर एग्जीक्यूट हो, इसके अंदर ब्लॉक आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना तो लास्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर ट्रू रहेगा तो नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाला। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट वापस चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट यूज़ होगा, नहीं तो एल्स वाला। सबसे पहले नेस्टेड इफ़ में पहला वाला कंडीशन अगर ट्रू है तो ही नेक्स्ट वाले के अंदर वो ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो टर्मिनेट होके स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन, इस वाले का फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैं सबके एग्जांपल्स बताऊंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर जब हमें नेस्टेड इफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए एल्स इफ लैडर यूज़ किया गया सिंपली बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है सिंटेक्स है, इफ़ के अंदर कंडीशन चेक होगी, उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएगा। फिर एल्स इफ आता है, इसके अंदर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसके बाद यहाँ आके कंडीशन चेक होगा, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर वो भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो थर्ड वाले पे आएगा, नहीं तो अगर तीनों ही ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट इफ़ वाले का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट आता है, वो है स्विच कंडीशन। स्विच कंडीशन एक ऐसा है जिसके अंदर केसेस यूज़ होते हैं। अगर हमें बहुत सारे केसेस में से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, बहुत सारे ब्लॉक में से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ लीजिए, व्हेन वी हैव टू चूज़ मोर देन वन स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ऑफ देम देन वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स वी हैव टू चूज़ वन ब्लॉक टू एग्जीक्यूट। मतलब बहुत सारे ब्लॉक में से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट कराने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। इसका सिंटेक्स, अच्छा एक केस के, ये जो वीडियोज़ हैं वो ओनली बिगनर्स के लिए जो स्क्रैच से पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ। तो स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन देंगे, केस वैल्यू 1 डालेंगे, अगर वैल्यू केस 1 ट्रू है तो उस केस 1 का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा, सेकंड केस पे चला जाएगा, सेकंड केस ट्रू है तो सेकंड का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर नहीं, ये तीनों ही केसेस अगर ट्रू नहीं है तो डिफ़ॉल्टली में आएगा इनवैलिड, डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट। तो ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट्स के सबके एग्जांपल्स मैं एक एक करके बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे है, एक पहले है सिंपल इफ़ का एग्जांपल। इसके अंदर मैंने एन के अंदर नंबर दे दिया, अगर वो इक्वल टू 0 के है तो आएगा एंटर 0। ठीक है, यह इफ़ एल्स का एग्जांपल, जिसके अंदर मैंने कंडीशन दिया है, अगर 0 दिया तो 0 आएगा, नहीं तो एल्स कंडीशन, यानी कि ट्रू कंडीशन होगी तो ये प्रिंट होगा, नहीं होगी तो ये वाला प्रिंट होगा।
सेकंड है एल्स इफ लैडर। इसके अंदर मैंने लिया है, अगर एन जो हम भी एंटर कराएंगे अगर वो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर है, नहीं अगर हम नेगेटिव, अगर एन से छोटा कराएंगे, 0 से छोटा कराएंगे कोई नंबर, तो वो नेगेटिव है। और अगर हमने ना पॉजिटिव एंटर कराया ना नेगेटिव एंटर कराया तो हमारे पास सीधे 0 आएगा। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे मैंने डाला 7 तो हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव नंबर। वापस अगर मैं -8 डालूँगी तो यहाँ आ रहा है नेगेटिव नंबर। ये एल्स इफ़ है। इसके बाद अगर मैं 0 डाल रही हूँ तो यहाँ पे लिखा हो रहा है एंटर 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था एल्स इफ लेटर का। इसके अंदर भी हमने डाल दिया 6 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, एल्स इफ़ एल्स और एल्स इफ लेटर। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट वो है जिसके अंदर से बहुत सारे केसेस में से एक केस चूज़ करना और एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है ना। इसके अंदर क्या है, अगर ये सारे केसेस अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले रही हूँ, उसमें हम केस का नंबर डालेंगे। अगर केस नंबर 1 डाला तो संडे प्रिंट होगा, 4 डाला तो वेडनेसडे। और अगर इन सब में से कोई भी नंबर मैंने नहीं डाला, केस 7 के बाद 8 डाल दिया तो इनवैलिड इनपुट हो। तो स्विच स्टेटमेंट का मतलब है कि बहुत सारे ब्लॉक में से एक ब्लॉक चूज़ करना। ठीक है, मैं आपको स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा के दिखा देती हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ डाल रही हूँ 5 तो थर्सडे प्रिंट होता है। और अगर मैं यहाँ पे 7 केसेस के अलावा अगर मैं 8 डाल दूँ तो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड। ठीक है, इस तरह से